हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है ममता दीदी डायरेक्ट थ्रेट टू एसआईआर। ओ बॉस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ओ तेरी, तो ये क्या है भाई? दैट वाज नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बंगाल को अब एसआईआर से आप सब जोड़कर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ममता बनर्जी ने बड़ी विशाल पदयात्रा करी और साफ बोला है कि भैया ऐसा है कि अगर मेरी सरकार को या मेरे वोटरों को हिलाने की कोशिश करी तो नींव हिला दूंगी भाजपा की पूरे अच्छा, हिंदुस्तान हिला दे में। भाई, देख, लेट्स सी। अब वो नींव कितनी हिला पाएगी, करेक्ट, नहीं हिला पाएगी, देखना है एक वो तो। अलग बिंदु है। नहीं नहीं, इस देखना पर चाहते थोड़ी हैं हम सी लोग। चर्चा छोटे से वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन आज की तारीख में आप सब ममता बनर्जी को बांग्लादेशियों का संरक्षक के रूप में देख रहे हैं। यस, और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि भैया बांग्लादेश के घुसपैठियों के फर्जी वोट, आई कार्ड, आधार सब बने हुए हैं और वो ममता बनर्जी को वोट दे देकर बार बार 2011 से जिता रहे हैं। यस, करेक्ट। हकीकत ये है कि ये बांग्लादेशियों के घुसपैठियों का छलावा ये ममता बनर्जी के वक्त में शुरू ही नहीं हुआ था, ये सीपीआईएम के जमाने में साथियों शुरू हुआ था। आप लोगों के लिए एक चौंका देने वाला 2004 का अगस्त का एक वीडियो लेके आया हूं लोकसभा का, जब वहां पर यूपीए की सरकार थी और टीएमसी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। तो साहब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लोकसभा में बहस की इजाजत नहीं मिल रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लोकसभा में बहस की इजाजत नहीं मिल रही थी। तो ममता बनर्जी ने आज से 20 साल पहले लोकसभा में क्या तांडव किया था, पहले वो देखिए। जब इस Sir, I don't want to disturb the proceedings of this house. That's why I didn't disturb. I never disturb. Sir, I want to know from you, sir, the infiltration of Bengal. It has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why I would like to request you, sir. It's a very serious matter. And when this matter will be discussed. जी हाँ, देखिए 2005 का वीडियो है। ममता दीदी कह रही है इट इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड विल इट बी डिस्कस्ड। आगे देखिए कि कैसे कैसे सुर बदलते हैं 2011 मुख्यमंत्री बनने के बाद। ब्यूटीफुल। जब सीपीआईएम का मुस्लिम वोटर शिफ्ट कर पूरा टीएमसी की तरफ आ जाता है और एक भारी बहुमत से ममता दीदी को बंगाल का, वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री बना देता है। वेरी गुड। तो खेल देखिए, करेक्ट। पॉलिटिशियन না বাংলাদেশে নিয়ে যদি আপনাদের কোনো পরিবার থাকে, পরিজন থাকে, কেউ পড়াশোনা করতে যান, কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন, যদি কোনো সহযোগিতার দরকার হয়, আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায়, তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। तो साथियों, अब आगे का जो उनका रूप है ये पहले बता चुका हूं कि वो कह रही हैं कि अब अगर मेरी सरकार की जड़ें हिलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी जड़ें हिला दूंगी। साथियों, भाजपा ने 2014 में आने के बाद मैं पूर्णतः मानता हूं कि कश्मीर के इशू को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था और उस इशू की इतनी बड़ी मुसीबत बनने में वो कोई भाजपा का कोई रोल भी नहीं था। मैं मानता हूं कि बंगाल में घुसपैठियों के आने को लेकर जो 2005 से पहले का सिलसिला चल रहा है उसमें भी भाजपा का कोई रोल नहीं था। लेकिन किंतु परंतु इतना जरूर था कि 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार जीतकर आई थी और विशेष तौर पे मुस्लिम समुदाय ने बहुत बढ़ चढ़कर इसको वोट दिया था और रूरल बंगाल ने इसको वोट दिया था, उसके बाद 2014 में इस समस्या को, इस मुसीबत को, इस स्टेट को ना जाने क्यों मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि अलग थलग कर छोड़ दिया गया। 2011 की ममता के ऊपर
2014 में आते ही शिकंजा कस दिया होता, बॉर्डर पर शिकंजा कस दिया होता, Correct. बॉर्डर के अंदर शिकंजा कस दिया गया होता, तो शायद आज वेस्ट बंगाल की सूरत हाल बिल्कुल फर्क होती। इतने साहब 20 साल से ये सब चल रहा है तो फर्क तो पड़ना ही है। लेकिन अज्ञात कारणों से और यार मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, मुझे आज तक एग्जैक्टली डिकोड नहीं हो पाया किन कारणों से 2014 से लेकर लगभग 2024 का वेट किया गया और 10 साल में ये मुसीबत, चाहे बांग्लादेशियों की मुसीबत हो या अंदर ममता दीदी की पकड़ हो, बढ़ती चली गई मुसीबतें, वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि यकीन जानिए कि आज की तारीख में मैं जो बताने की अक्सर कोशिश करता हूं कि इसमें ऐसा होगा या उसमें देखिएगा वैसा होगा, SIR बंगाल में क्या रूप दिखाएगी, कितनी कामयाब होगी, कितनी नहीं होगी, क्या बवाल होगा, वहां के जो लोकल और काम करने वाले हैं वहीं के लोग हैं, कितनी उनमें हिम्मत होगी कि एक गलत फॉर्म लेने के पास वो जाके जमा ना करें, क्या खूनम कच्चर होगा। इस पर साथियों आज की तारीख में मैं कोई भी विश्लेषण कहें या भविष्य के बारे में बात करना कहें इस स्थिति में नहीं हूं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि 2014 से 2024 तक अज्ञात कारणों से, कोई व्यंग नहीं, किसी की तरफ इशारा नहीं, क्यों इस समस्या को इतना लंबा छोड़ा गया कि अब मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल हो सकती है। और अगर कंट्रोल हो गई और वेस्ट बंगाल में मान लो 10, 20, 25 लाख वोट कट गए, वो इस बात के कट गए कि कोई मर गया था या कोई हट गया था या कोई यहां से ट्रांसफर हो गया था या मल्टीपल वोटर कार्ड थे, तो फिर भैया आखिर में इस बात के लिए तैयार हो जाना, ये कहने के लिए कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी नहीं थे, क्योंकि फिर SIR की रिपोर्ट ही आखिर में जाकर ये तय करेगी कि वेस्ट बंगाल में वाकई 1 करोड़ बांग्लादेशी थे या वो खामखा एक छलावा क्रिएट किया जा रहा था किसी अज्ञात कारणों से। क्योंकि जो भी वहां SIR हो रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वहां की SIR में बॉर्डर पे तो अभी 10,000 लोग पकड़े गए हैं, भैया बाकी कहां हैं? उड़ीसा जाएंगे, बिहार जाएंगे, 4 महीने के लिए वहां रहेंगे, Correct. SIR खत्म होगी, फिर वापस आ जाएंगे। अभी भी वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश समस्या को अभी भी गंभीरता से साथियों नहीं लिया जा रहा है, और आगे जाके देखते हैं कि जो मैं कह रहा हूं गंभीरता से नहीं लिया जा रहा वो है। तो आपको फिर वेस्ट बंगाल के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी देखने के लिए कौन बाहर जा रहा है। अगर इलीगल बाहर जा रहा है तो उसको भी पकड़ा जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से पहले से प्लान करना चाहिए था। नाउ इट मे बी टू लेट टू प्लान ऑल दिस स्टफ, बट इनका पॉइंट अच्छा है कि अब जो भी SIR हो रहा है, पहले तो ममता जी धमकी दे रही हैं, मुझे पता नहीं वो कितनी सक्सीड होंगी, मगर उसके बाद भी जो लोग जा रहे हैं टेम्परेरी वेस्ट बंगाल छोड़ के जा रहे हैं और 4-5 महीने के वापस आ जाएंगे, उनका क्या करोगे? दे शुड हैव ऑलरेडी सराउंडेड वेस्ट बंगाल टू मेक श्योर जो भी बाहर जा रहा है उसको पकड़ा जाए और बोला जाए कि भाई तू इलीगल है तो दूसरे रास्ते जाएगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी गुड। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।